हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरीताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। आप सब की जय। तो तिरुपति में तिरुमला नामक पर्वत पर बालाजी विराजमान है। उनकी कथा मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की, पर सीधे उनकी कथा नहीं होती है, उसके पहले बहुत कुछ होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए कुछ एपिसोड्स लगेंगे। लंबी कथा है, छोटी कथा नहीं। शुरुआत कहाँ से होती है देखिए। एक लीला आपको पता है पहले से ही, तो इसलिए उस लीला को हम लंबा नहीं करेंगे। वो ये लीला है कि भृगु मुनि जाते हैं टेस्ट करने के लिए तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि एक जगह ऋषियों का यज्ञ हो रहा था और वहां नारद मुनि जाते हैं और ऋषियों को कहते हैं, तुम लोगों को, आप लोगों को यज्ञ का फल कौन देने वाला है? तीन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो आपस में मतभेद हुआ और अंत में उन लोगों ने भृगु जी को भेजा कि आप जांच करके आइए। तो भृगु जी जाते हैं। और ये नारद मुनि यहाँ क्यों आए थे? नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा था कि कलयुग में भगवान अवतरित नहीं होने वाले हैं, उनको बुलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे, उनकी लीलाएं नहीं होंगी, उनकी चर्चाएं नहीं होंगी, पाप बढ़ता जाएगा, नरक लोग भरता जाएगा, सब लोग नरक लोग जा रहे हैं, तो भगवान को तो बुलाना जरूरी है। जैसे आपने देखा कि अद्वैत आचार्य ने तपस्या की तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी बोला नारद मुनि को कि कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ उपाय करो कि भगवान प्रकट हो। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रचारक के रूप में प्रकट हुए और सबको हरि नाम बांटा, कृष्ण प्रेम बांटा। बालाजी जो है वो मूर्ति के रूप में विराजमान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। जगन्नाथ भगवान भी मूर्ति के रूप में विराजमान है। महात्मा बुद्ध आए थे, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। तो भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, सबकी अलग अलग महिमा है। तो ब्रह्मा जी को भी चिंता थी, तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने देखा कि गंगा के तट पे बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हैं और यज्ञ करने वाले हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया कि कौन बड़ा है। तो ऐसे करके भृगु मुनि गए। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी पहले, बाद में शिव जी और बाद में विष्णु भगवान, तीनों की परीक्षा ली। तीनों स्थान पर भृगु मुनि जाकर के उनको अपमानित किए, तीनों को अपमानित किए। और ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, शिव जी को भी क्रोध आया, परंतु विष्णु भगवान को क्रोध नहीं आया। भृगु मुनि उनको सबसे ज्यादा अपमानित किए, उनके छाती पर लात मारा। जब विष्णु भगवान के छाती पर लात मारा, अब देखिए लंबी नहीं कर रही हूं मैं कथा, बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। जब विष्णु भगवान की छाती पर मारा लात, तो लक्ष्मी जी का वो निवास स्थान है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई और चकित भी हो गई कि लात खाकर भी भगवान क्रोधित नहीं हुए, और उल्टा उठ करके भृगु मुनि का चरण पकड़ लिया, शांत हो गए और बोले कि हे महामुनि, आज तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आप यहाँ आए, आपका चरण रज मेरे शरीर पर पड़ा और मेरा शरीर पवित्र हो गया। आज लक्ष्मी जी धन्य हो गई, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी जी का स्थान था। मेरा शरीर बहुत कठोर है, मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपको चोट लग गई, आपका पैर बहुत कोमल है, ऐसा बोला भगवान ने। तो कृपा करके आप अपने चरणों की सेवा मुझे दीजिए। ऐसा कहकर उनके चरण, ऐसा
कहकर और उनके चरण की आंख को फोड़कर बोले। अब चरण की आंख को फोड़कर बोले, ये क्या है मुझे पता नहीं। स्वामी आप महानुभाव हैं, आपके मन की बात को मैं समझ गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका काम सफल बन गया। तो विष्णु भगवान सब कुछ जानते ही थे, नारद मुनि भी सब कुछ, ये लोग सब जानते हैं, लीला करते हैं। तो विष्णु भगवान का शांत स्वभाव देख करके भृगु मुनि समझ गए कि यही सर्वश्रेष्ठ है। बोले, हे रामनाथ जगन्नाथ, सभी मुनियों ने मिल करके ये सब प्लान बनाया था और मुझे भेजा है। मैं अपने मन से आपके साथ ऐसा नहीं किया हूँ। मुझे इस कार्य को करने के लिए बोला गया था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझ जैसा और कोई पापी होगा नहीं। इस पाप को कैसे दूर करूं मैं, आप कुछ बताइए, उपाय बताइए और मेरे दोष को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भृगु मुनि भगवान विष्णु को बोले, पर भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। बोले, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूँ और तुम ये पाप नहीं किए हो अपने मन से, ये सब मेरी योजना थी। ऐसा कह करके भृगु मुनि को भेज दिया। भृगु मुनि चले गए भूलोक में, जहाँ पे उनको जाके बताना था, सब समाचार देना था। हो गया। अब लक्ष्मी जी को क्रोध आया कि भगवान ने दंड नहीं दिया भृगु मुनि को। वो भगवान से कहीं, हे प्रभु, उस भृगु मुनि का घमंड तो देखिए, 14 भुवनों के प्रभु आप, और आपकी छाती पर उसने लात मारा। साहसी, इतना बड़ा साहस किया। इंद्र आदि समस्त देवताओं से पूजित आप हैं और आपको लात मारा, घोर अपमान है। और ये भी नहीं समझा कि ये वक्षस्थल मेरा निवास स्थान है। आपकी छाती पर लात मारने का मतलब है मेरी छाती पर, मतलब मुझे लात मारना। आपकी छाती पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना, लक्ष्मी को अपमानित करना। लक्ष्मी जी वहाँ रहती है ना, तो लक्ष्मी को धक्का मारना, उनका कुछ कदर नहीं करना, ऐसा हो जाता है। तो उस दुष्ट का सर्वनाश हो, ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा। ऐसे दुष्ट को आपने क्षमा नहीं किया, ऊपर से प्रशंसा की। शायद आपको प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन मेरा तो दिल जल रहा है। सारा क्रोध लक्ष्मी जी ने अपने पति पर निकाल दिया, भगवान नारायण पर। और भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, भक्त और भगवान के नाते को, भक्त और भगवान के नाते को नहीं समझ करके तुम क्रोधित हो रही हो। भक्तों के मन को जानना बहुत कठिन है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, सच बात है, ये बहुत बहुत सच है। और भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, उसके बहुत मुश्किल है, भक्त को बहुत जल्दी दुख लग जाता है। तो भक्तों के मन को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है। भृगु महामुनि है, ब्रह्म ज्ञानी है, परम भक्त है मेरा भक्त होकर के मेरा अपमान करेंगे क्या, बताओ? ऐसा कभी नहीं। परंतु किसी बहुत महान कार्य के लिए वो आए थे, उनमें थोड़ा भी गर्व नहीं है। हम अपने भक्तों को कैसे दंड दे सकते हैं? संतान के कार्य से माता पिता नाराज होते हैं, नहीं नाराज होते हैं। संतान के कार्य से माता पिता ऊपर से नाराज होते हैं, अंदर से नाराज नहीं होते हैं। इसलिए आपको शांत हो जाना चाहिए। ऐसा नारद मुनि लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं। नारद मुनि ने नारायण लक्ष्मी जी को ऐसा बोल रहे हैं। किंतु लक्ष्मी जी को तो अभी बहुत क्रोध था, क्योंकि उनका भी लीला में कुछ रोल है। इसलिए जब करना होता है, कुछ सेवा होती है, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। वो नहीं क्षमा की भृगु मुनि को और गुस्से से बोलती हैं, प्रभु, भृगु का कार्य आपको अच्छा लगे तो लगे,
लेकिन मैं तो क्षमा नहीं कर सकूंगी। अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो अब मैं एक क्षण के लिए भी वैकुंठ में नहीं रहूंगी। आज से आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैं वैकुंठ छोड़कर भूलोक पर जा रही हूं। उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग कर दिया। अब श्राप दे रही है लक्ष्मी जी। अब ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से विहीन हो जाएंगे, दरिद्र बन जाएंगे, विद्या को बेचेंगे जीवन यापन करने के लिए। ऐसा श्राप दिया, ब्राह्मणों को दरिद्र बना दिया लक्ष्मी जी। क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ है और यहाँ पे लात मारा, मतलब लक्ष्मी जी को लात मारा, यानी कि लक्ष्मी जी को ठुकरा दिया, उनका अपमान किया, ऐसा लक्ष्मी जी को लगा। इसीलिए लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। कहते हैं इसीलिए ब्राह्मण आजकल जो है वो सब गरीब भी हैं, और ब्राह्मण अब तो यहाँ तो बताया कि विद्या को बेचेंगे, यानी कि श्रीमद् भागवतम कथा, रामायण कथा, ये सब करके पैसा कमाएंगे, और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं वो। तो ऐसा श्राप दे दिया। और यहाँ तक कि ब्राह्मण तो बहुत सारा गलत कार्य भी कर रहे हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं। ये जो शास्त्र होते हैं इसको बोल करके कमाएं तो फिर भी ठीक है, पर दूसरा भी काम करते हैं जो उनके लिए नहीं है। ब्राह्मणों का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, पर ब्राह्मण बाकी लोगों की तरह नौकरी चाकरी सब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये था लक्ष्मी जी का श्राप। तो भृगु मुनि के अपराध के कारण पूरे ब्राह्मण समाज को श्राप मिल गया। और कह रही हैं लक्ष्मी जी, पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद करके तपस्या करना ज्यादा अच्छा है। और वैकुंठ छोड़ दिया लक्ष्मी जी ने। भूलोक पे आ गई। आपको पता है ना भूलोक पे वो कहाँ तपस्या कर रही हैं? कोल्हापुर में आके तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु ने बहुत कोशिश किया उनको रोकने की, पर वो नहीं रुकी। और यहाँ बताया है भूलोक में आकर घोर अरण्यों की भयंकर पर्वतों को, गंभीर नदियों को पार किया, ग्राम और नगरों को पार कर अंत में गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुरम में, जिसको आप कोल्हापुर कहते हैं, कोल्हापुरम में एक पर्ण कुटीर बनाया और वहां लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या करने लग गई। तो इस तरह से लक्ष्मी जी कोल्हापुर में तपस्या कर रही हैं, और वो आई हैं भृगु मुनि के घटना के बाद। तो भृगु मुनि की जो घटना घटी, जो ब्रह्मा जी ने बोला नारद मुनि को जाओ कुछ करो ताकि भगवान आए, तो लक्ष्मी जी आ गई हैं रूठ करके यहाँ पर। तो उनको मनाने के लिए अब भगवान आएंगे। इस प्रकार भगवान जो नहीं आने वाले थे उनको आने के लिए नारद मुनि ने ये सब प्रपंच रचा। प्रपंच हमारी भाषा में, भगवान की भाषा में लीला। तो ये सब लीला किया नारद मुनि ने, भृगु मुनि ने, भगवान ने, लक्ष्मी जी ने, सबने मिल करके। अब भगवान आएंगे, तिरुपति बालाजी आएंगे। कैसे आएंगे भगवान? देखिए, पत्नी के वियोग में है। अब भगवान वहां वैकुंठ में, लक्ष्मी जी नहीं है। तो जब लक्ष्मी जी वैकुंठ में नहीं थी तो वैकुंठ की शोभा समाप्त हो गई। और पत्नी के वियोग से विष्णु जी का मन भी व्याकुल हो गया, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। हर चीज को देख करके भगवान की पत्नी की याद आ रही थी, बड़े दुखी थे। और जो उनकी सेवा है, भक्तों की रक्षा करना, परित्राणाय साधूनाम, वो सब कुछ भूल गए। ऐसे लीला है। रामचंद्र जी भी कह रहे थे ना, सीते सीते सीते, कहाँ है सीते? तो ये लीला होती है। तो लक्ष्मी जी को ढूंढते 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 भगवान पहुंच गए धरती पर, भूलोक में। पर भूलोक में लक्ष्मी जी को खोज नहीं पाए, ढूंढ रहे हैं, हे प्राण प्रिय तुम कहाँ हो? जैसे कि आप देखिए रामचंद्र जी को, ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र जी को पता नहीं है
था कि सीता माता कहाँ है। रामचंद्र जी को पता था कि सीता माता कहाँ है। जब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कहा कि तुम इतना बड़ा कार्य किए, तुम सीता का पता लगा के आए, तुम उड़ सकते थे, तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी, सब बहुत सारा गुणगान किया। तो हनुमान जी ने क्या कहा, आप तो बहुत सारे वानरों को भेजे थे सीता माता को खोजने, बहुत सारे वानर गए थे सीता माता को खोजने, पर अंगूठी तो आपने सिर्फ मुझे ही दी थी ना, मुद्रिका। तो ये क्यों दिया था मुझे? क्योंकि इस मुद्रिका, आपको पता था कि मुझे सीता माता मिलेंगी, और इस मुद्रिका में आपने वो शक्ति दी थी कि सीता माता को मैं ढूंढ के ला सकूं। तो मैं कुछ नहीं किया, आपने मुझे शक्ति देकर भेजा। सत्य यही है। तो रामचंद्र जी को पता था कि सीता माता किधर है, लेकिन नाटक सीते 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 सीते। इसी तरह अभी विष्णु भगवान आ गए हैं कोल्हापुर के पास, धरती पर कहीं भी घूम रहे हैं, कोल्हापुर हो या कहीं घूम रहे हो, भूलोक में घूम रहे हैं। भूलोक तक का पता था, पर उसके बाद पता नहीं था कि लक्ष्मी जी कहाँ हैं। तो उनको बहुत बड़ी लीला करनी थी, तो इसलिए उन्होंने ढूंढ नहीं पाए, घूम रहे हैं, सब तरफ घूम रहे हैं। हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पता कौन बताएगा? तुम्हारे बिछुड़ जाने से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगा। ऐसे करके ढूंढ रहे थे, मैं फिर तुम्हें कब देख सकूंगा। ऐसे सोचते 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 धूप में तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, पर्वतों, घाटियों, गुफाओं, सब जगह विष्णु भगवान को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मी जी को। पशु पक्षियों से अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, और हृदय बहुत दुखी है, बुरा हाल है। और ऐसा करते करते ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहाँ? शेषाद्रि पर्वत पर। प्राचीन काल में शेषाद्रि पर्वत का नाम शेषाद्रि क्यों पड़ा, उसकी भी कथा है। प्राचीन काल में एक बार वायुदेव और आदिशेष, वायुदेव यानी पवन देवता, और आदिशेष आप जानते हैं भगवान विष्णु के जो शैया हैं, संकर्षण भगवान या बलराम जी या आदिशेष, सब एक है। दोनों आपस में बहस किए, झगड़ा किए, और बोला कि कौन बलवान है ज्यादा, वायु देवता ज्यादा बलवान है या आदिशेष ज्यादा बलवान है। तो उसी समय हरि नाम का उच्चारण करते करते नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा, आप दोनों वाद विवाद कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, वाद विवाद से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को बल का टेस्ट करना है कि कौन ज्यादा बलवान है, तो मैं एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को आप कीजिए। क्या उपाय है? उपाय ये है कि मेरू पर्वत का पुत्र है आनंद पर्वत, तो आनंद पर्वत से तुम लिपट जाओ। किसको बोला? शेषनाग को। शेषनाग को बोला आप आनंद पर्वत को जकड़ लीजिए, और वायु देवता को बोला, पवन देवता को, आप उसको अब जब ये जकड़े हुआ तब उसको हिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिला दिए तो आप बलवान है, नहीं हिला पाए तो आदिशेष बलवान है। ऐसा ये टेस्ट करिए, दोनों का समाधान हो जाएगा कौन ज्यादा बलवान है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है चलो, तो वैसा ही किया। आनंद पर्वत को पकड़ लिया आदिशेष ने, और पवन देवता ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन पर्वत टस से बस नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश बहुत की। पवन देवता का भी जोश बढ़ता गया और धीरे धीरे आंधी का रूप ले लिया। सारे लोग परेशान हो गए, सारे लोग जनरल पब्लिक है, उनको परेशानी होगी ना, हवा बहुत तेज चलेगी तो। इस प्रकार बहुत कुछ समय बीत गया, लंबा थोड़ा समय बीत गया।
तो ऐसा जब हुआ तो इंद्र देवता और बाकी सारे देवता शेषनाग जी के पास गए दौड़ के और बोले, हे स्वामी, ये क्या अन्याय है, आप दोनों इस प्रकार झगड़े कर रहे हैं और इससे संसार के प्राणियों का दम घुट रहा है, आप ऐसा मत करिए, ये उपद्रव हमें बचाइए। ऐसा जब रिक्वेस्ट किया देवताओं ने, सब देवता मिल करके, तो शेषनाग जी ने अपनी पकड़ को थोड़ी सी ढीली कर दी। जो जोर से पकड़े थे ना आनंद पर्वत को, थोड़ा ढीला कर दिया। जैसे ही शेषनाग ने ढीला किया, पवन देवता ने पर्वत को आकाश में उड़ा दिया, क्योंकि पवन देवता ने बहुत ताकत लगाई थी। तो वो पर्वत आकर के गिर गया यहाँ भूलोक में, आदि वराह क्षेत्र में। उस क्षेत्र का नाम क्या हुआ? आदि वराह क्षेत्र। शेषनाग से वो पर्वत लिपटा हुआ था, शेषनाग ने पर्वत को जकड़ा था ना, इसीलिए उस पर्वत का नाम हो गया शेषाद्री। ठीक है, ऐसे नाम पड़ा, शेषाद्री पर्वत, जिस पर हम चढ़ते हैं, जिस पर तिरुमला है ना, वो पर्वत, जिसके ऊपर तिरुमला है। तिरुपति नीचे है शहर, और तिरुमला है जहाँ भगवान का मंदिर है, जो हम पहाड़ पे चढ़ के जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं। वो पर्वत का नाम है शेषाद्री पर्वत। तो लक्ष्मी जी को खोजते खोजते भगवान विष्णु पहुंच गए शेषाद्री पर्वत। बहुत थक गए थे, थकान के मारे एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां एक खखोडल था। वृक्ष में कभी कभी नहीं हो जाता है कि ऐसे अंदर अंदर आप बैठ सकते हैं, ऐसा पूरा बाहर से वृक्ष दिखेगा, अंदर गुफा जैसा दिखेगा छोटा, वैसा। उसी के नीचे उसके अंदर जाके बैठ गए और उनको लगा कि यहीं पर जगह है अच्छी छुप के बैठने की, यहीं बैठता हूं। वैकुंठ तो उजड़ गया, अब उसमें न विष्णु जी थे न लक्ष्मी जी थी। ये समाचार सुन करके नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में और कहा, मैंने तो अपना कार्य कर दिया और विष्णु भगवान भूलोक आ चुके हैं। लक्ष्मी जी और नारायण दोनों आपस में झगड़ चुके हैं, दोनों का वियोग हो चुका है। लक्ष्मी जी कोल्हापुर में हैं और नारायण भगवान शेषाद्री पर्वत पर एक वृक्ष के अंदर खखोटल में बैठे हुए हैं। कोई सहारा नहीं है, न नींद है, न कुछ खाने को है, सूख करके कांटा हो गया है। अब आपकी सेवा मैंने कर दी, अब आगे आप करिए, कैसे होगा ये सब। ना जो परेशान हो गए हैं दोनों, अभी आप देखिए कि आपको क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद मुनि को, ठीक है आप जाइए, अभी मैं देखता हूँ। सोच विचार किया और कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहाँ शिव जी रहते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, शिव जी ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, पूछा, बताइए क्या करना है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, लक्ष्मी और नारायण का वियोग हो गया है, भगवान यहाँ शेषाद्री पर्वत पर हैं, आहार नहीं है, निद्रा नहीं है, उपवास किए हुए हैं। अब हम दोनों को मिलके कुछ करना है, तो हम दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं और जाकर के उनको दूध पिलाते हैं, तो उनकी भूख जो है वो समाप्त हो जाएगी। शिव जी बोले ठीक है। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों पहले पहुंचे लक्ष्मी जी के पास और बोले जा करके, हे माई, आपके रूठने का कारण क्या है? आप यहाँ क्यों रूठ करके बैठी हुई हैं? सारा वैकुंठ उजड़ गया है, आपकी गृहस्थी बर्बाद हो गई है, आपके वियोग में नारायण जी पागल हो गए हैं, सारे संसार की धूल छान छान कर अभी एक पेड़ के अंदर खकोडल में बैठे हुए हैं शेषाद्री पर्वत पर। खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, सूख करके कांटा हो गए हैं। अब उनकी रक्षा कौन करेगा? चलिए आपको कुछ करना होगा। हम दोनों गाय और बछड़ा बनते हैं, आप ग्वालिन बन जाइए, तीनों मिलके चलेंगे।
तो लक्ष्मी माता को ऐसा बोला और उसके बाद वो लोग कहाँ गए, उन्होंने कहा आप ग्वालिन बन करके और चोल नरेश, चोल एक प्रदेश था, चोल नरेश को के हाथों हम लोग दोनों को बेच दीजिए। उसके बाद हम उनको दूध पिलाते रहेंगे रोज रोज। गाय के उस जगह पे गाय को तो घुसने का कोई कारण चाहिए ना उस स्थान पर, तो ऐसा आप करिए। और एक दिन दूध पिलाने से तो काम नहीं चलेगा, रोज पिलाना पड़ेगा, इसीलिए वहां बेच दीजिए और हम प्रतिदिन जाकर के सुबह शाम दूध पिलाएंगे। महालक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी बन गए गाय, शिव जी बन गए बछड़ा और लक्ष्मी जी बन गई ग्वालन। गाय और बछड़ा को हाँकती हुई पहुंच गई चोल नरेश के पास। चोल नरेश के राजधानी का नाम था चंद्रगिरी। चोल नरेश के राजा रानी ने जब उस गाय को और बछड़े को देखा, उसके सौंदर्य को देखा तो बहुत आकर्षित हुए, खरीद लिया। लक्ष्मी जी का काम हो गया पूरा, वो पैसा ली, चल दी। चोल राजा की इच्छा थी कि उस गाय के दूध को निकाल के अपने बच्चे को पिलाएंगे, तो इसके लिए खरीदा था। तो अपने उनके जो महल के पशुपालक थे, जो गायों को चराते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, उनको बुलाया और कहा ये जो नई गाय है इसका बड़े सावधानी से लालन पालन करना और इसका जो दूध है वो ला करके बच्चे को देना, जो उनका राजकुमार था उसको देना। गोपालक नई गाय है सुंदर, चलो हम शेषाद्री पर्वत पर इसको अच्छा घास खिला के आते हैं, लेकर के पर्वत पर चराने गए। साथ में दूसरी भी गाय थी और बाकी सब गाय रही उसके पास और ये गाय वहां से जल्दी से निकल के पहुंच गई कहाँ, वो खखोडल के पास, जहां पे भगवान नारायण आराम कर रहे थे। और वहां जाकर के गाय ने दूध दिया और दूध पिला दिया विष्णु भगवान को, और फिर जहाँ पे बाकी गाय थी वापस आ गई। अब भगवान है शिव जी और ब्रह्मा जी, उनको वहां पहुंचने में, वहां से आने में क्या देर लगेगी, वो फटाफट गए, दूध पिला करके आ गए। तो एक दिन चोल देश की रानी ने गोपालक को, गाय के चरवाहे को जो करता था देखभाल, उसको बुलाकर बहुत डांटा। बोला नई गाय रखा है, उसका दूध हमें पिलाना है अपने बच्चे को, तो वो तो दूध देती ही नहीं है, तुम करते क्या हो, उसके दूध को कहाँ जाके बेच आते हो या क्या करते हो, या खुद पी लेते हो, क्या करते हो, कहाँ जाता है उसका दूध। गोपालक डर के मारे बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, रोज शाम को जैसे सारी गाय जाती है वैसे इसको भी लेकर के जाता हूँ दूहने के लिए, पर सारी गाय तो दूध देती है, ये गाय पता नहीं कहाँ इसका दूध चला जाता है, ये गाय दूध नहीं देती है। ये सुनकर के रानी को बहुत क्रोध आया। रानी ने कहा अरे मूर्ख, गाय दूध नहीं देती है, उसके थन सूखते जा रहे हैं, ये सब बात पे मैं विश्वास नहीं करती। आज अगर तुमने दूध नहीं लाया गाय का तो कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। अब गोपालक डर के मारे कांपने लगा, क्या होगा मेरा पता नहीं। उस दिन भी रोज की तरह वो गया शेषाद्री पर्वत पर गैया को चराने के लिए, और सावधानी से गाय को देख रहा था कि ये जाती किधर है, इसका दूध जाता कहाँ है। तो जब वो रोज की तरह वो गैया जाकर के झुंड को छोड़कर निकल के चली गई खगोडल के पास और वहां जाकर के दूध बरसाने लग गई। गोपालक ने देखा ये तो विचित्र बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये दूध यहाँ गिरा के जाती है। उस गोपालक ने क्या किया, जैसे उस गाय ने दूध गिराया उसको बहुत क्रोध आया। वो गाय के पास जाकर उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाला। अब इतने दिनों से विष्णु भगवान को गाय दूध पिला रही थी, तो विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान गए कि इसको अब मारने के लिए गोपालक ने कुल्हाड़ी उठा लिया है। वो बाहर निकल गए तुरंत खखोडल से।
अब कुल्हाड़ी गैया के जगह पड़ गया विष्णु भगवान के सिर पर। जोर से चोट लगी, भगवान का सिर फूट गया और रक्त की धारा बहने लग गई। जब रक्त की धारा बहने लग गई तो गोपालक बेहोश हो गया। अरे बाप रे, क्या हो गया? मैं किसको मार रहा था? कौन निकल गया? और खून 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 खून। गाय तो पर्वत से उतरी और चोल राजा के दरबार में पहुंच गई और जोर जोर से रंभाने लग गई, जो भाषा होती है गाय की। तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, शरीर पर खून लगा हुआ था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ घटना घटी है। अब पशु है, पशु तो बोल नहीं सकता है। उन्होंने सेवक को बुलाया, कहा कि जाओ गाय के साथ पता लगाओ कि क्या घटना घटी है, गाय इस तरह से क्यों रंभा रही है, खून कहाँ से आया इत्यादि। तो गाय के सेवक गाय को लेकर गए खकोडल के पास। वहां देखा कि रक्त की धारा बह रही है और गोपालक जो है वो मूर्छित पड़ा हुआ है। गोपालक बेहोश हो गया था ना, वो मूर्छित पड़ा हुआ है। वहां से लौट करके जाके राजा को सब हाल सुनाया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तुरंत खकोडल के पास गया स्वयं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो गोपालक उठाया गोपालक को और पूछा कि क्यों मूर्छा आई, क्या हुआ, क्या घटना घटी, बताओ। खकोडल से खून क्यों निकल रहा है, किसने ये सब हत्याकांड किया। और जब ये सब पूछ रहा था, राजा ये सब पूछ रहे थे, तभी खकोडल से विष्णु भगवान सामने आ गए, प्रकट हो गए, बाहर निकल गए। विष्णु भगवान को ही चोट लगी थी ना, खून तो उनके सिर से ही बह रहा था। तो जब विष्णु भगवान बाहर निकल आए, उनके सिर से अभी भी खून निकल रहा था। चोल राजा को देखकर भगवान की आंखें लाल हो गई, क्रोधित हो गए। बोले, रे राजन, तुम कितने दुष्ट हो। गोपालक की कुल्हाड़ी से मुझे मार डालना चाहते हो। दुष्ट, सेवकों के पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है, अतः तुम अब पिशाच बन जाओ। भगवान ने बोला उसको, तुम पिशाच बन जाओ। तुम मुझे मारना चाह रहे थे, तुम पिशाच बन जाओ। जब चोल राजा को भगवान ने ऐसा कहा तो वो राजा तो भगवान के पैर पर गिर पड़ा और बोला कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने गोपालक को नहीं कहा था कि तुम कुल्हाड़ी जा करके चलाओ और तुम किसी को मारो, मुझे कुछ भी पता नहीं। ये यहाँ क्यों आया, क्या किया, मैं निरपराधी हूँ, मुझे श्राप मत दीजिए, आपको शोभा नहीं देता। आप दया के सागर हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तो राजा की गिड़गिड़ाहट सुना भगवान ने और भगवान ने कहा, ठीक है राजा, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन इस देह को छोड़ करके तुम अब अलग शरीर प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम होगा आकाश राजा। तुम्हारा नाम होगा आकाश राजा। तुम आकाश राजा के नाम से जन्म लोगे और तुम्हारी पुत्री होगी पद्मावती, और पद्मावती का विवाह तुम मेरे से कराओगे। उस अवसर पर तुम मुझे एक वज्र किरीट भेंट करोगे, उससे मैं प्रति शुक्रवार को धारण करूंगा। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये सब बात हो गई राजा और भगवान के बीच, और तब जाकर के गोपालक की मूर्छा टूट गई। वो उठ करके खड़ा हो गया और वो हो गया था आंखों से अंधा। वो भी भगवान के पैर पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लग गया, दया कीजिए, दया कीजिए। उन्होंने कहा, रे सुन, मैं कुछ समय के बाद इस पर्वत पर मूर्त रूप धारण करूंगा। भगवान कह रहे हैं, मैं कुछ समय के बाद इस पर्वत पर मूर्ति का रूप धारण करूंगा, तब तक तू यहीं अंधा बनकर बैठ। मेरे अवतार लेने के बाद तेरी आंखें आ जाएंगी। ये कहकर भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। तो आज की कथा यहीं तक। हरि बोल।
प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो। हरि बोल।